नमस्कार मित्रों। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए ये आपकी तैयारी का अंतिम पड़ाव है। और अब ये जो सामने 21 दिन है, इनको किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है, इससे संबंधित कुछ चर्चा करेंगे हम इस क्लास में। मोटा मोटी अगर हम देखें तो 23 दिन तो बाद आपका पेपर ही है, तो 21 दिन की व्यूह रचना जो है वो लेके हम चल रहे हैं। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो 21 दिन की तपस्या को और बेहतर बनाइए। जम कर आप अब मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए कि अब तो समय कम बचा है, अब क्या होगा। अभी है महत्वपूर्ण, अभी लोहा गर्म है। अब आपको चोट करके और अपने अनुसार जो है आप उसको ढाल सकते हैं चीज़ों को। तो अभी आपको समय के महत्व को समझना है, प्रयास करना है कि सारी चीज़ आपके प्लान के अनुसार हो। आपको इसमें ये करना है, मैं मेरे अनुसार आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अब के आपके अनुसार उसको उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास में दो चीज़ें हैं, एक तो है पेपर फर्स्ट है जीके वाला, और दूसरा है आपके सामने सब्जेक्ट। दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों में ही चैलेंज पहला तो है पास मार्किंग, दूसरा चैलेंज मेरिट में आना। तो बेहतर कैसे किया जा सके, तो क्या किया जा सकता है। तो सब्जेक्ट को आप जो है मोटा मोटी आप तीन बड़े हिस्सों में बांट लीजिए सब्जेक्ट को। जैसे इतिहास की बात करो तो आप प्राचीन मध्य आधुनिक, वहीं पे जो आपका सॉलिड है, जैसे प्राचीन सॉलिड है तो उसके साथ आप विश्व इतिहास को जोड़ सकते हैं। ऐसे आपका कोई और सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, मोटा मोटी उसको तीन हिस्सों में बांटिए कि तीन हिस्से उसके कर लीजिए, और फिर प्रत्येक हिस्से के लिए आप 7 दिन जो है वो रखिए कि इस 7 दिन में हमें ये पढ़ना है, इस 7 दिन में ये, और इस 7 दिन में ये, मोटा मोटी। और कोई पार्ट अभी भी ऐसा है जो आपने कम पढ़ा है, पढ़ा नहीं है, उसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो अभी भी आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ोगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई पार्ट अभी भी आपको वीक लग रहा है तो उसको देख लीजिए। दूसरा तरीका ये भी आप कर सकते हैं कि जैसे आप शुरुआत के 10 दिन आपने मान लो रिवीजन कर रखा है, आपके पास नोट्स है, तो शुरुआत के 10 दिन उनको एक बार और पुनः रिवीजन कर लीजिए। अगले 5 दिन में उनका शॉर्ट रिवीजन और कर लीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो जीके वाला पेपर है, उसमें हालांकि वैरायटी तो काफ़ी है, कई सब्जेक्ट है, परंतु आप मोटा मोटी ये याद रखिए एक एक वीक का 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन। इन 7 दिन में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अगले 7 दिन में आपको 3 पढ़ने हैं। जैसे 3 में हिस्ट्री, पॉलिटिकल और राजस्थान जियोग्राफी, अगले में राजस्थान कला संस्कृति, शैक्षिक प्रबंधन, करंट अफेयर, अगले में विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी। अब आप कहेंगे गणित या किसी और के लिए समय बचा नहीं, तो जो आपका सॉलिड है, जो यहाँ सब्जेक्ट है, अब उसको आप इधर छोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर आपकी हिंदी है तो इधर वाली हिंदी को अब आप छोड़ दीजिए इधर, या फिर आपके एक आधा सब्जेक्ट और भी तैयार होगा, राजस्थान का भूगोल या इतिहास या कोई मैथ या कोई साइंस का पार्ट, या आपके लिए वो बहुत कठिन है या अब समय नहीं है उसको पढ़ने के लिए, तो आप उसे भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे तो आपके पास में कुल मिलाकर ये 8-9 सब्जेक्ट बचेंगे, अगर 11 या 12 वो उप सब्जेक्ट है ना, तो इस प्रकार आप जो है ये 7 दिन का एक सप्ताह है का आप मानते हुए, जैसे 1 तारीख से 7 तारीख या 2 तारीख से 8 तारीख में आपको क्या पढ़ना है। जैसे अगर यहाँ पे आप सारे 9 सब्जेक्ट को प्रतिदिन 9 या 10 11 को लेके चलोगे तो आप थोड़ा तनाव में आ जाओगे कि आज ये रह गया, आज वो रह गया। इसकी बजाय 3 को आप आराम से कर सकते हो। उसमें भी आपको मेन मेन मोटी मोटी चीज़ें देखनी है, जो बड़े बड़े मूल फैक्ट है उनको देखना है, मुख्यतः सबसे पहले उनको रिविजन करना है। और कई चीज़ें ऐसी है कि मान लीजिए आपने जियोग्राफी में या हिस्ट्री में कहीं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, तो उसको आप अभी भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब किसी नए के हाथ ही नहीं लगाना, ऐसा कतई कुछ भी कोई फिक्स कोई रूल नहीं है। नई किताब मत लाओ, नई गाइड मत लाओ, कोई बड़ी पुस्तक मत लाओ, ये ज़रूर है। परंतु आप छोटे टॉपिक को कहीं से भी किसी भी सोर्स से, यूट्यूब या फिर आप किसी भी छोटी बुक है और है आपके पास कोई किताब अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स रूल कतई नहीं है। तो मेरे विचार से आप जो है ये प्लान कर सकते हैं, एक वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, 3 वीक में बांट लो। आप थोड़ा सा कार्य योजना बना लो, डायरी में या ये लिख लो। और इतना ज़्यादा हाई फाई जो आदर्श है ऊपर की मत लिखना कि आप अचीव नहीं कर सको। आप उतना लिखो जितना आप अचीव कर सकते हो।
उसमें होता क्या है, जब आप अचीव कर लेते हो ना दिन का टारगेट, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका तनाव कम होता है। भले टारगेट छोटा हो परंतु उसको अचीव करते हैं तो अगले दिन एक अलग जोश रहता है। टारगेट बड़ा बना लिया, फिर आप अचीव नहीं कर पाए क्योंकि क्षमता से बाहर था, फिर क्या होता है कि थोड़ा तनाव होता है, टेंशन होती है, मनोबल डाउन होता है। ठीक है, ऐसे करके आप मेरे ख्याल से आराम से कर लेंगे। अब कुछ दूसरी बातें कि कई बार निराशा आती है, वो फलाना इतना पढ़ रहा है, उसने इतनी तैयारी कर ली, वो तो अभी नोट्स रिवीजन कर रहा है, मेरे तो अभी ये नहीं। उन सबको आप छोड़िए। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपने अपने किस्मत है, अपनी अपनी मेहनत है। दूसरों से तुलना नहीं करनी है, आपको अपना बेहतर, अपना बेस्ट करना है कि आप कहाँ हैं, आप कितना बेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने पिछली बार एग्ज़ाम दिया तो आपको पता है कहाँ आपकी कमजोरी रही थी, कौन सा पेपर कमज़ोर रहा था, कहाँ तैयारी में कमी थी। उसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बनाए रखें, किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। परीक्षा फिक्स है, पोस्ट बढ़ने फिक्स है, उन सब की चीज़ों की चिंता मत करें। जो आपके हाथ में है उसी पे फोकस करें। और आपके हाथ में है आपका स्वास्थ्य, आपका मानसिक संतुलन, आपका भावनात्मक नियंत्रण और उसके अलावा तैयारी। तो इन सब चीज़ों पर आप फोकस कीजिए और मन लगाकर 21 दिन, या आपको जो एग्ज़ाम का दिन है 23 या आगे जो भी है वहाँ तक जो आप पूरा फोकस रखिए। और एग्ज़ाम हॉल की 1-2 दिन पहले एग्ज़ाम से 18-20 तारीख के आसपास एक वीडियो और बना देंगे। बाकी आप नया पढ़ना है, अभी भी कुछ टॉपिक जो रह रहे हैं उनको पढ़िए, कुछ भूल गए बहुत पहले पढ़िए उनको रिवीजन कीजिए। सारा पढ़ रखा है, रिवीजन चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ये होता है कि हम रिवीजन करते हैं, रजिस्टर खोल के बैठ जाते हैं, परंतु होता क्या है, जो हम अपने ज़्यादा ऐसे लगता है कि हो नहीं रहा रिवीजन, पढ़ रहे हैं, कुछ याद हो रहा है नहीं हो रहा। उसके लिए आप चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ बोल बोल के पढ़ सकते हैं, या फिर आप जैसे मान लीजिए कि कुछ बंद करके, जैसे हाथ से बंद करके चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। उसको आप इंटरेस्टिंग बनाइए कैसे भी आपके अनुकूल, परंतु आप जो है रिवीजन वाला भी ज़रूरी है। और या फिर किताबों में आपने हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, उन उनको चीज़ों को देख लीजिए। तो मेन फैक्टर, मोटे फैक्टर, बहुत ज़्यादा हर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है कि अनाप शनाप इतने फैक्ट याद कर लो कि सारा सब कुछ मिक्स ही हो जाए, ऐसा नहीं करना है। आराम से चीज़ों को समझना है, धैर्य रखना है, ज़रूर जो है कामयाबी आपके हाथ में हो। धन्यवाद।